हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस से इनफरादी मुलाकातें। जनाब सैयद हामिद मोहसिन ने अपने मुस्लिम दोस्त वकला के साथ कर्नाटक हाई कोर्ट के 26 मुअज़्ज़िज़ जजेस और कई सीनियर वकला से इनफरादी मुलाकातें की और उन तमाम को कुरान गिफ्ट बॉक्स पेश किया। उन तमाम ने कुरान प्रोजेक्ट को काफी सराहा। उनमें से बाज मुअज़्ज़िज़ जजेस के तासुरात जो दिलों को झंझोड़ने वाले हैं आपकी खिदमत में पेश हैं। इज्जत माब चीफ जस्टिस जनाब वी गोपाल गौड़ा ने कहा, जिस तरह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, मैं भी आप तमाम लोगों से कहूंगा कि इस कुरान को पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। मुअज़्ज़िज़ जज अशोक बंगरप्पा ने कहा, 3 साल पहले मुझे एक किताब इकोनॉमिक सिस्टम इन इस्लाम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस्लाम में ज़कात के निज़ाम से मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने भी ज़कात अदा करना शुरू कर दिया और मैं गुज़श्ता 3 बरसों से पाबंदी के साथ अपनी आमदनी का हिसाब लगाकर 2.5% ज़कात निकाल रहा हूँ। ज़कात निकालने के बाद मैं तलाश करके ज़रूरतमंदों को ही ज़कात देता हूँ। ज़कात इस मकदार में देता हूँ कि वो शख्स आइंदा ज़कात लेने का मुस्तहिक न रहे बल्कि खुद ज़कात देने वाला बन जाए। अगर मेरी तरह हर मालदार मुसलमान भी ज़कात इखलास से अदा करेंगे तो गरीबी बाकी नहीं रहेगी। इस समय मुझे ये बात भी ज़हन में आ रही है कि ज़कात की रकम में कुछ हिस्सा तराजुम कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों को बड़े पैमाने पर आम करने में लगाएं, जिससे कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े पैमाने पर सही तारुफ होगा। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अर्ली नागराज ने कहा, आप मुझे जो कन्नड़ तर्जुमा दे रहे हैं, क्या यह तर्जुमा अभी हुआ है और क्या यह तर्जुमा आपने किया है? इस पर हामिद मोहसिन ने कहा, नहीं, यह कन्नड़ तर्जुमा 30 साल पहले हो चुका था और हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत और लगन से इसका तर्जुमा किया था। इस पर मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा, फिर आप गुज़श्ता 30 सालों से कहां थे? इसे अभी तक क्यों नहीं इसे लोगों में आम किया गया? इसमें कोताही क्यों बरती गई? मुसलमानों को कुरान का दारोगा बनाकर नहीं भेजा गया है। आप इस कुरान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि इस पर सारी इंसानियत का हक है।